नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। कहते हैं जब इंसान का शरीर काम नहीं करता है तो किस्मत भी साथ नहीं देता है और लोग भी साथ नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई ना कहीं मददगार बनकर सामने आ जाते हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजेश कुमार। दुमका के निवासी हैं। नेट दो बार क्वालिफाई कर चुके हैं इकोनॉमिक्स से और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आखिर क्या है पूरी बात, हम इनसे ही बातचीत करेंगे। और आखिर पढ़ाने के साथ साथ क्यों इन्हें पढ़ाई जब ये करवा रहे थे तो इन्हें अब जो है निकाल दिया गया है, तो क्यों निकाल दिया गया है। और एक लाचार है, विकलांग है, बैसाखी रखी हुई है इनकी, बैसाखी के सहारे चलते हैं और इस वक्त इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि अब ये खा सके, रांची में रह सके, इधर उधर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इस वक्त ये राजभवन के समक्ष की तस्वीर है जहाँ की ताना भगत जो है कई दिनों से धरना पे है, आंदोलन है, पंचायत चुनाव का जो है विरोध कर रहे हैं कि 13 जिला में पंचायत चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो उन लोगों ने इन्हें अपना शरण दिया है। फिलहाल हम राजेश से बातचीत करेंगे इनके मामले को, फिर हम आगे बातचीत करेंगे ताना भगतों से भी और उनकी भी बातें आप तक पहुँचाएँगे कि कितने दिनों से वह यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। राजेश, क्यों यहाँ कैसे पहुँचे और कहाँ कहाँ की ठोकरें खा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रहा है आपको? मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में 22 जनवरी 2020 से वर्गाध्यापन का कार्य कर रहा था, लेकिन इसके बदले में मुझे किसी तरह की कोई राशि नहीं मिल रहा था। इसका शिकायत मैंने महामहिम से किया। उनका आदेश था कि इसे पैसा दिया जाए, इसके बावजूद भी मुझे पैसा नहीं मिला और उनसे शिकायत करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे वर्गाध्यापन के कार्य से ही हटा दिया गया। तब मैंने सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में 3 बार अनशन किया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अंतिम बार मैंने जब अनशन के लिए अनशन स्थल पर जा रहा था तो वहाँ के गार्ड द्वारा मुझे बेरहमी से घसीट के बाहर निकाल दिया गया। मुझे पीछे से घसीट रहा था। मैंने पूछा कि इस तरह सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में प्रशासनिक भवन में जा रहा था, तो मैंने पूछा कि इस तरह क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो उन लोगों का कहना था कि रजिस्ट्रार का आदेश है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं अकेले था, मेरे साथ कोई नहीं था। मैं दिन भर बाहर में बैठा रहा, मुझसे कोई भेंट नहीं करने आया। देखिए, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है दुमका और वहाँ के विश्वविद्यालय में इस तरह की बर्बरता एक विकलांग के साथ, एक पीजी नेट क्वालिफाई आप कह सकते हैं अध्यापक जो बनेंगे, उनके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार होती है, तो कहीं ना कहीं यह उदासीन को रवैया जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार की दिखती है इसमें। फिर क्या आप किनके पास गए थे? मैंने अनशन जारी रखा। मैं रात भर अकेले रहा और सुबह मुझे पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में एडमिट कर दिया गया। उसके एक दिन बाद महामहिम दुमका जाने वाले थे दीक्षांत समारोह में। मैं उनसे भेंट करने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने पहले ही टाउन थाना में आवेदन दे दिए थे। प्रशासन सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने, और मैं जैसे ही राज्यपाल के यहाँ पहुँचा, राजभवन पहुँचा, दुमका राजभवन पहुँचा, तुरंत ही मुझे पुलिस ने अरेस्ट करके टाउन थाना में दिन भर बैठा के रखा। मैंने कारण पूछा कि क्यों मुझे लाए हैं, तो उन लोगों ने बोले कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने लेटर दिया है, आपको महामहिम से नहीं भेंट करने दिया जाएगा। मैं यदि महामहिम से भेंट कर लेता तो वास्तविकता का पता चल जाता, पर्दाफाश हो जाता कि उन लोगों ने मेरे साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया है। इसलिए उन लोगों ने किसी भी हालत में मुझे महामहिम तक नहीं पहुंचने दिया, नहीं भेंट करने दिया। तब मैं फिर से राजभवन आया हूं और मैं इस बार धरना पर बैठने के लिए कल आवेदन दिया था महामहिम को, और आज मैं यहाँ बैठा था राजभवन गेट नंबर 1 के बाहर। और इसी दौरान मुझे ताना भक्तों से भेंट हुई और उन लोगों ने मुझे यहाँ आश्रय दिया, मुझे खाना पीना खिला रहे हैं और मुझे साथ में रख रहे हैं। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन लोगों ने मुझे यहाँ आश्रय दिया है। मैं दर की ठोकरें खा रहा था, मेरा कहीं आश्रय नहीं था। इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और ये लोग बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि आपको सपोर्ट किया जाएगा पूरी तरह से हम लोगों द्वारा। वैसे में
राजेश, क्या मांग है आपकी? मेरा मांग है कि मुझे वर्गाध्यापन के कार्य से हटा दिया गया है और मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए और जो भी पैसा नेट क्वालिफाई होने के बावजूद भी हटा दिया गया है। हाँ, मैं पूरी तरह से योग्यता रखता हूँ, मैं फुलफिल करता हूँ क्राइटेरिया को। क्या आपके पद पे किसी और की बहाली कर दी गई, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, वहाँ 3 असिस्टेंट 2 असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर हैं और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वहाँ टीचर का कमी था, प्रोफेसर का कमी था। इसीलिए मैं जब नेट क्वालिफाई किया तो उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया और बोला कि आप यहाँ पढ़ाइए, इसके एवज में जो भी बनता है घंटी आधारित शिक्षक का अब आपको दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तब मैंने महामहिम से भेंट किया था, लेकिन उन्होंने भी आदेश दिए थे और विश्वविद्यालय प्रशासन उनके आदेश का भी अवहेलना कर रहे हैं, उनके आदेश, महामहिम के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। यानी कि राज्यपाल ने आदेश दे दिया है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आदेश का पालन वहाँ की विश्वविद्यालय कुलपति नहीं कर रहे। वहाँ के प्रशासन, विश्वविद्यालय के प्रशासन महामहिम के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। कौन है अभी VC हैं प्रोफेसर डॉक्टर सोनाझरिया मिंज। मैंने डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के भी कार्यकाल में, जब वे VC थे, उनके कार्यकाल में भी मैंने काम किया और अभी डॉक्टर प्रोफेसर सोनाझरिया मिंज VC हैं, उनके कार्यकाल में भी मैंने काम किया और वही अभी वाइस चांसलर हैं। तो वही कर रहे हैं। सबों का मिला हुआ रूप है, वे लोग सब मिल के इस तरह कर रहे हैं। वे लोग मीटिंग वगैरह करके डिसीजन जो होता है वो वे लोग अप्लाई करते हैं। क्या उन लोगों की तरफ से क्या कहा जाता है कि आप पढ़ाने में सक्षम नहीं है या आपके बदले? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं होता है। उन लोगों का कहना है कि आपका जो नियुक्ति हुआ है वो प्रोसेस से नहीं हुआ है, आपका मौखिक आदेश पर हुआ है। तो मेरा कहना है कि मौखिक आदेश पर ही हुआ है तो मुझे क्यों इस तरह से परेशान किया गया? यदि नहीं होना था तो मुझे रखा ही नहीं जाना था। इतना दिन मैंने पढ़ा दिया, अब मैं कहाँ जाऊँगा? और कितने दिन तक पढ़ाया आपने? मैं 22 जनवरी 2020 से वर्गाध्यापन का कार्य शुरू किया था और अंतिम क्लास मैंने लिया 6 अप्रैल 2021 और 1 साल 3 महीने। हाँ, लगभग 1 साल 3 महीने आपने पढ़ाया। हाँ, उतना दिन पढ़ाने के बाद अब कक्षा मैं MA के स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, MA इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, MA के स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। आप ट्यूशन क्यों नहीं करते हैं इकोनॉमिक्स के बच्चों को शिक्षा? मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा था, लेकिन लॉकडाउन में बंद हो गया और रूम रेंट बहुत अधिक लगता है, इसलिए मैं ट्यूशन नहीं चला पाया। रूम रेंट बहुत लग जाता है। कहाँ पे? दुमका में। दुमका तो घर नहीं है, मेरा घर देवघर जिला में पड़ता है, सोनारा ठाड़ी में महादेव अम्मा गांव है। मैं दुमका में लॉज में रहता हूँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बहुत मुश्किल से और काम करते हैं इधर उधर। आप शरीर से भी विकलांग हैं? हाँ, 70% में विकलांग हूँ। मैं 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूँ इकोनॉमिक्स से। हाँ। कौन से साल में? दिसंबर 2019 में और नवंबर 2020 में मैंने नेट क्वालिफाई किया है। यानी जनवरी में पढ़ाई करा रहे थे, उस दौरान भी आपने? हाँ, जब मैं नेट क्वालिफाई किया तब उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, बोला कि टीचर का कमी है, आप यहाँ पढ़ाइए, इसके बदले में जो भी हम लोगों द्वारा होता है यूनिवर्सिटी की ओर से, कुछ नहीं मिला मुझे, 1 रुपया नहीं मिला यूनिवर्सिटी की ओर से। 1 साल 3 महीने पढ़ाया, 1 भी रुपया नहीं मिला? कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला है। बेरोजगारी भत्ता मुझे नहीं मिला है। डिप्लोमा क्या प्रक्रिया होती थी? प्रक्रिया मैं जहाँ तक जान रहा था कि जो MA पास हैं उनको 7,000 रुपया दिया जाएगा मंथली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ईयरली दिया जाएगा? पहले तो मंथली शायद बोले थे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। 1 भी रुपया नहीं मिला। तो विकलांग जो है उसका कुछ पैसा? हाँ, उसका मिलता है, 1,000 रुपया महीना मिलता है उसका। बस उसी से रोजगार? हाँ, बस वही है मेरा। सरकार ने, राज्य सरकार ने कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। डिप्लोमा भी है आप? नहीं, MA किए हैं, मैट्रिक, इंटर, BA, MA 2 बार नेट क्वालिफाई। कहाँ से? दुमका से मैंने सारा पढ़ाई किया है। क्या कहिएगा मुख्यमंत्री से, क्या अपील कीजिएगा? मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति मिलना चाहिए। मैं पढ़ा रहा था, मुझे हटा दिया है। मैं चाहूँगा कि मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि
मुझे न्याय दिया जाए। मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे वहाँ से निकाल दिया है। मैं चाहता हूं कि मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। मैं 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूं अर्थशास्त्र विषय से, और मैं महामहिम से भेंट किया, इसीलिए शिकायत किया, मुझे पैसा नहीं मिल रहा था तो मुझे वहां से हटा दिया है। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। तो देखिए 1 साल 3 महीने इन्होंने एमए के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद नेट क्वालिफाई होने के बावजूद भी इन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया गया, उल्टे इन्हें निकाल दिया गया। राज्यपाल के जो है आदेश का भी पालन वहाँ के विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वह पालन नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस खबर के माध्यम से उस विश्वविद्यालय के कुलपति इस मामले को संज्ञान ले, मुख्यमंत्री संज्ञान ले, चूँकि मुख्यमंत्री के क्षेत्र हैं, मुख्यमंत्री के भाई वहाँ से विधायक हैं बसंत सोरेन, और यह दुर्दशा शिक्षा व्यवस्था की कहीं ना कहीं पोल खोलती है कि किस तरीके से यह विकलांग है शरीर से, नेट क्वालिफाई है और एमए के छात्रों को पढ़ा रहे थे और इन्हें पैसे तनख्वाह भी नहीं दिए गए और उल्टे इन्हें निकाल दिया गया। कारण क्या है, यह जरूर विश्वविद्यालय प्रशासन को बतलाना चाहिए सामने आकर। उम्मीद करता हूँ इस खबर के माध्यम से कि जो है जल्द से जल्द सरकार और शिक्षा विभाग कोई न कोई जल्द संज्ञान इस पर लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।